सच क्या है भारत अमेरिका के रिश्तों में, ये भी बताइए समीर जी। ये चीन के विदेश मंत्रालय, चीन की अमेरिका की एम्बेसी भारत में लिख रही है कि हमारे रिश्ते बहुत प्रगाढ़ हैं, 21वीं सदी की डिफाइनिंग रिलेशनशिप है। एक लाइन में जोड़ दूं उसके बाद, किसिंजर ने भी कहा था कि अमेरिका की दुश्मनी तो बहुत खराब है लेकिन दोस्ती और ज्यादा खराब है। और हमारी किसिंजर की लाइन है ये। हमारी इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो है वो दरअसल चट्टान की तरह मजबूत है, ये बता रहे हैं अमेरिका के विदेश मंत्री। अमेरिका के राष्ट्रपति के ट्रेड सलाहकार, व्यापार नीति के सलाहकार पीटर नवारो, इनके लिए मैं कई दिनों से एक शब्द इस्तेमाल करना चाह रहा हूं, नहीं कर रहा था, आज कह देता हूं, अटैक डॉग। इसको लिटरली मत लीजिएगा। अटैक डॉग एक कहा जाता है कि जब किसी आदमी को जिम्मा दे दिया जाए कि तुम इस विषय पर तुम ही बोलो, तुम ही जहर उगलो, अगर देश की मामले तो इस देश के खिलाफ तुम ही बोलो। बुलवा ट्रंप रहे हैं, ये जो बोल रहे हैं ये नीति अमेरिकी सरकार की है, लेकिन हर कोई हाथ गंदे नहीं करना चाहता। ट्रंप के गिरिराज सिंह है क्या ये? ट्रंप के गिरिराज सिंह है? हर आदमी जो है वो बात नहीं कह सकता क्योंकि वो एक पद पर होता है और उस फिर पद पर आंच आती है। ट्रंप नहीं कह सकते जो पीटर नवारो कह रहे हैं, लेकिन जो पीटर नवारो कह रहे हैं वो ट्रंप ही कहलवा रहे हैं, इसीलिए ये अटैक डॉग है उनके भारत के लिए। इस बार तो उन्होंने हद पार कर दी। पहले उन्होंने कहा था इट इज मोदीज वॉर, रूस और यूक्रेन को लेकर के। इन्होंने कहा था इंडिया इज एरोगेंट। इन्होंने कहा था कि 25% टैरिफ कल खत्म हो जाएगा, भारत तेल खरीदना बंद कर दे। अब आगे ये कह रहे हैं, और आम भारतीयों से कहा इस बार तो इन्होंने, ये बहुत गंभीर बात है, ये कह रहे हैं मैं भारत के लोगों से कहता हूं, आम भारतीयों के पैसों से ब्राह्मण मुनाफा कमा रहे हैं। अमेरिका का ट्रेड एडवाइजर को ब्राह्मण क्या है ये मालूम है, और ब्राह्मण तेल खरीद करके मुनाफा कमा रहे हैं। निश्चित देखिए, एक समय और दबाव बनाएगा अपनी सरकार पर कि तुम तेल खरीदना बंद करो। एक समय होता था कि जब अमेरिका का राष्ट्रपति कुछ कहता था तो वही से दुनिया गंभीरता से सुनती थी उस बात को। अब ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति के पद को और पीटर नवारो जैसों को अपना सलाहकार बनाकर, बयान दिलवाकर पूरी दुनिया में अपनी जगहसाई कर रहे हैं। और पीटर नवारो का जो बयान आया है कि ब्राह्मण प्रॉफिट कमा रहे हैं, इस पे तो रिपब्लिक पार्टी के दो मेंबर्स ने कहा है कि भाई पीटर नवारो तो मस्खरा है। मतलब अगर आज ऐसी स्थिति कर दी है ट्रंप ने कि उन्हीं की पार्टी के जो नेता है वो उसका विरोध कर रहे हैं इस तरह के बयान का, और उन्होंने कहा है कि नवारो को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है, मस्खरा आदमी है। तो अब ट्रंप की क्या स्थिति है कि उनकी पार्टी, अब डेमोक्रेट का तो बयान आएगा ही आएगा, अगर ट्रंप की पार्टी ट्रंप को गंभीरता से नहीं ले रही है, और अभी तो उनके उपराष्ट्रपति का भी बयान आ गया था कि मैं तैयार हूं राष्ट्रपति बनने के लिए, तो इस तरीके अगर स्थिति अमेरिका के अंदर बन रही है जो पहले कभी नहीं हुआ कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बनने के लिए तैयार है, पीटर नवारो स्पोक पर्सन बन रहे हैं राष्ट्रपति के, और इस तरीके से उलझुल बयान दे रहे हैं कि भाई भारत के अंदर ब्राह्मण, अब उन्हें तो पता भी नहीं होगा कि ब्राह्मण क्या है, ठाकुर क्या होते हैं, दूसरी कम्युनिटी क्या होती है, इस तरीके से बयान देना देश के बारे में खराब है। इसका एक उदाहरण आपको और दे दूं, ये भी अमेरिकी अखबारों ने छापा इस बात को। एक बार अपने आप को इकोनॉमिस्ट कहते हैं और अमेरिकी इनको इकोनॉमिस्ट नहीं मानते, लेकिन इन्होंने एक बार एक अखबार में एक लेख लिखवाया क्या, मतलब एक लेख छपा, उसके नीचे एक नाम था, वो लेख इन्होंने लिखा था ट्रंप की नीतियों को पुश करने के लिए, और नाम दे दिया उसमें नीचे कोई और, कि कोई ये फलाने इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं ऐसा। वो व्यक्ति एग्जिस्ट ही नहीं करता था, इन्होंने ही लिखा था लेख, और घोस्ट और नीचे अपने ही नाम की स्पेलिंग आगे पीछे करके वो नाम चिपका दिया। तो इस टाइप के तो ये व्यक्ति हैं, लेकिन आज अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन में एडवाइजर की भूमिका रखते हैं, तो ये आदमी जो कहेगा हम तो उसको सीरियसली लेंगे। त्रिपाठी जी, नहीं, बिल्कुल सीरियसली लेना चाहिए। और ठीक ऐसे ही बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस को, जिसको कहते हैं ना कि पहुंचा दिया गया था धीरे से, ऐसे ही कुछ बातें की जाती थी, ऐसे ही वहाँ के अलग अलग लोगों को एक दूसरे से लड़ाया जाता था, और शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। कितना रक्तपात हुआ, क्या कुछ हुआ, वो हर कोई जानता है। उस वक्त ट्रंप ने कहा था, चूंकि बाइडेन की सरकार थी, तो ट्रंप ने कहा था कि मैं अपने दोस्त मोदी के हवाले बांग्लादेश करता हूं। आज दोस्त मोदी ने उनको नोबेल नहीं दिलाया, ईगो उनका हर्ट हो गया, तो अब वो ब्राह्मण की बात कर रहे हैं। हालांकि ये कोई नया नहीं है। ट्विटर जब हुआ करता था, जब एक्स नहीं था, जब एलन मस्क ने नहीं खरीदा था, तो जैक डोर्सी भारत आए और इस देश की कुछ महिला पत्रकार, कुछ महिला अलग अलग कॉरपोरेट में काम करने वाली 7-8 महिलाओं के साथ एक फ़ोटो खिंचवाई, और उस पर एक उनको पोस्टर पकड़ाया गया, इसमें लिखा हुआ था स्मैश ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की। अब ब्राह्मणवादी पितृसत्तात्मक व्यवस्था को ध्वस्त करने आए थे, हालांकि पता नहीं कहाँ गायब हैं दुनिया में। अच्छा, ये भी बड़ा गजब है, ब्राह्मणों पर ऐसी टिप्पणी की गायब हो गया। नवारो साहब कितने दिन के हैं ट्रंप के सलाहकार, मुझे नहीं पता। लेकिन मूल बात क्या है, क्या ये उस डिजाइन का हिस्सा है जिसमें राहुल गांधी पिछले लंबे समय से काम कर रहे हैं? जात बताओ, तुम्हारी जात क्या है,
सबका हिस्सा कौन खा रहा है, कहाँ खा रहा है। अच्छा, रशिया वाले कमीशन दे रहे हैं तो ब्राह्मणों को पता तो होना चाहिए, वो बेवजह ईडब्ल्यूएस की लाइन में लगे हुए हैं, कुछ कमीशन मिल जाए तो कुछ भला हो जाएगा। लेकिन मूल रूप से देश के अंदर जो फॉल्ट लाइन जिसको हम कहते हैं, जहां आप विभाजन करा सकते हैं, उसको और चौड़ा करने की कोशिश है। ये किसी ने मजाक में लिखा, लेकिन अब तो खत्म हो गई आज, वरना राहुल गांधी की ये वोट अधिकार यात्रा में शामिल होने के लिए हकदार हो गए, इस पर योग्य भारत है। को औपचारिक तौर पर आपत्ति बिल्कुल दर्ज करना चाहिए, बहुत बहुत गंभीरता से करना चाहिए। विदेश मंत्रालय को इस पर कड़ी टिप्पणी करनी चाहिए कि ये जो आपने बयान दिया है, क्योंकि हमारे देश में तो सांसद ऐसे हैं, एक तृणमूल की सांसद हैं, उन्होंने लिख दिया, वो बोस्टन ब्राह्मण्स करके एक नया टर्म ले आई है कि वो एलिट के लिए कहा जाता है, वो उस पर कह रहे हैं कि बाकी सब इलिटरेट हो गए। तो बिल्कुल भारत सरकार को इस पर बहुत तीखी प्रतिक्रिया अमेरिका के साथ देनी चाहिए। सर